बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंशियात के जो मुकदमात होते हैं उनका ट्रायल किस तरह से चलता है। मंशियात ड्रग्स कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 के तहत जो चीज़ें ड्रग्स की डेफिनेशन में आती हैं तो उनकी मिकदार अगर 100 ग्राम तक है तो उस पर 9A, 1000 ग्राम तक है तो 9B, वेरेज 1000 ग्राम या इससे ऊपर है तो 9C की दफ़ा जो है वो लगेगी। आप जो है उस मंशियात को जो ड्रग्स के ज़ुमरे में आती है उसकी आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अपने कब्ज़ा में रख रहे हैं, कहीं पहुंचा रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी काश्त कर रहे हैं या किसी भी तरह से उसकी तशहीर कर रहे हैं या उसको आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो आप उस जुर्म के ज़ुमरे में आएंगे। तो क्वांटिटी आपको मैंने पहले बता दी कि अगर 100 ग्राम तक वो चीज़ है तो 9A, जबकि 1000 ग्राम से कम है तो 9B, 1000 या उससे ऊपर है तो 9C जो है ये दफ़ा लगेगी। इसका ट्रायल कैसे होगा? एक नॉर्मल ट्रायल की तरह इसका ट्रायल होगा, लेकिन इसका ट्रायल सेशन कोर्ट करेगी। सेशन कोर्ट में कॉपी सर्व होने के बाद सबसे पहले जो है उसमें गवाहान तलबी होती है। गवाहान में कौन कौन से गवाहान हो सकते हैं? इसमें गवाहान कौन होते हैं? इसमें सब इंस्पेक्टर पुलिस जो होता है, कम अज़ कम सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर जो होता है वो मुद्दई होता है ख़ुद। तो वो गवाह होता है बतौर मुस्तगीस। वो क्या करता है, वो अपना इस्तिग़ासा बयान करता है कि मुझे इस तरह से इत्तला मिली और मैं मौका पर पहुंचा, मैंने इस बंदे से फ़लाँ चीज़ जो है वो रिकवर की और इसके मैंने अलग अलग सैंपल बनाए हैं, पार्सल बनाए हैं। इससे रकम जो बिक्री की रकम है ये फ़रोख्त कर रहा था या फ़रोख्त करने के लिए ये रख रहा था, इतनी रकम जो है वो बरामद हुई है, उसका मैंने अलग तौर पर सैंपल पार्सल बना लिया है और इतनी इससे मंशियात बरामद हुई है। इसमें से मैंने इतनी क्वांटिटी जो है वो PFS से जो फोरेंसिक लैब है उसमें फोरेंसिक एजेंसी में भेजने के लिए इसकी, ताकि इसकी क्वालिटी जांचने के लिए जो भेजनी थी उसके लिए बतौर नमूना मैंने सैंपल इतनी क्वांटिटी का अलग कर लिया है। बकिया जो माल मुकदमा है उसका सैंपल पार्सल मैंने अलग कर लिया है। तो वो अपने पार्सल बनाता है, उसकी गवाही देगा। वो फिर उसके बाद तमाम तफ्तीश के बाद जो मौके पर गवाहान होते हैं उनकी मौजूदगी लिखता है। फिर वहीं पर से वो खड़ा रहता है और एक दीगर पुलिस ऑफिसर को वो जो इस दरख्वास्त होती है या इस्तिग़ासा होता है वो थाने में भेज देता है कि ये आप इसकी FIR करवा के आएँ। फिर वो FIR करवाने जाता है जो पुलिस ऑफिसर या कांस्टेबल, वो मुहर्रर के पास जाता है। मुहर्रर उस इस्तिग़ासे को FIR की शक्ल देता है तो वो एक दूसरा गवाह हो जाता है मुहर्रर कि मैंने जी FIR जो है वो चाक की है। उसके बाद वो इस्तिग़ासा या FIR जो है FIR वो फिर एक तफ्तीशी ऑफिसर को भेज दी जाती है कि फ़लाँ जगह पर एक वक़ूआ हुआ है और जाए वक़ूआ पर फ़लाँ मुद्दई मौजूद है, तो आप वहाँ पर जाएं और अपनी कार्रवाई मुकम्मल करें। वो FIR उसको भिजवा दी जाती है। फिर तफ्तीशी ऑफिसर जो होता है, जो भी जिसको भी तफ्तीश का इख्तियार होता है, जिस ऑफिसर को एक मखसूस ऑफिसर की ड्यूटी होती है जो कि उसके रैंक सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम नहीं होता, वो मौका पर पहुँचता है। वहाँ पर तमाम जो गवाहान हैं, जो रिकवरी के गवाहान हैं, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर के अलावा को प्राइवेट गवाह भी इसमें गवाह बन सकता है। हालांकि एक्सेप्शन है, सेक्शन 25 जो है CNSA का वो एक्सेप्शन है कि ज़रूरी नहीं कि आप प्राइवेट गवाह को इसमें शामिल करें। वेयरएज़ ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 103 में ज़रूरी है कि अब अगर आप सर्च कर रहे हों तो आपको प्राइवेट गवाहान को शामिल करना ज़रूरी होता है, प्राइवेट गवाहान की मौजूदगी में बरामदगी करनी होती है। लेकिन सेक्शन 25 जो है इसमें CNS का एक्सेप्शन है, इसमें अगर आप प्राइवेट गवाह शामिल नहीं भी करते हैं तो फिर भी आपका काम चल जाता है। तो तफ्तीशी ऑफिसर उस मुद्दई के जो सब इंस्पेक्टर जिसने इस्तिग़ासा लिखा होता है उसके बयानात लिखता है, जिन पुलिस मुलाजमान की मौजूदगी में बरामदगी होती है उनके बयानात लिखता है और फिर जो मुल्ज़िम होता है उसको अपनी कस्टडी में लेता है और तमाम पुलिस फाइल जो है वो अपनी कस्टडी में लेकर थाने में जाता है। थाने में 2 बुनियादी रजिस्टर जो होते हैं जिनकी इंतहाई अहमियत होती है। रजिस्टर नंबर 2 जो कि रोज़नामचा की बाबत होता है, जिसमें जब वो रेड पर या किसी भी काम के सिलसिले में पुलिस वाले जाते हैं तो वो अपना रोज़नामचा लिखते हैं। वेरेज़ रजिस्टर नंबर 19 जो माल मुकदमा के मुतल्लिक़ा होता है
कि जिसमें बकिया माल मुकदमा रखी जाती है, वो किस तरह से कहाँ रखी है, कितनी रखी है, वो लिखी जाती है। वेरा जो रजिस्टर नंबर 21 होता है वो रोड सर्टिफिकेट्स के मुतलका होता है कि मंशियात का मुलज़म जिस रोड के ज़रिए, जिस रास्ते पर से अदालत में ले जाया जा रहा है, उसके एक सर्टिफिकेट तैयार होता है। उसका जो माल मुकदमा जो होता है वो लेबार्ट्री जिस रास्ते के या जिस रोड के ज़रिए भेजा जा रहा होता है, या जो बकिया माल मुकदमा है वो माल खाने में जमा करवाने के लिए रोड सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है और उसका रजिस्टर नंबर 21 होता है। ये 3 बुनियादी रजिस्टर जो इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, इनको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पुलिस जो तफ्तीशी ऑफिसर होता है, मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करता है उस मुलज़िम को। मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करने के बाद जो है उसको फर्दर जेल में भेज दिया जाता है और उसका फिर ऑनवर्ड जो है वो ऑफिशियल एक ट्रायल चलता है।